नमस्कार, जनता जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे के दौरान उन्होंने कई अहम चीजें रखी और साथ ही पौड़ी में वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसके दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव में उनकी स्मृति पर प्रतिमा का अनावरण किया और स्मारक का लोकार्पण भी किया। साथ ही सहकारिता विभाग की तरफ से संचालित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण के चेक भी महिला और स्वयं सहायता समूह को बांटे। वहीं कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पीठ सैंड में वीरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के अनावरण समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। वो एक सच्चे सैनिक तो थे ही, साथ ही वो एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहुंच रहे हैं। बहनों भाइयों, संयुक्त उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं। गढ़वाल और गढ़वालियों की आन बान शान से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं गढ़वाल की धरती पर रहूंगा, यह आन बान शान की प्रतीक टोपी को अपने सिर से नीचे नहीं उतारूंगा। इसीलिए मैंने इसको पहन रखा है। यह उत्तराखंड की धरती जहां पर देव भूमि है, वहीं पर वीर भूमि भी है और तपोभूमि भी है। वीर भूमि और तपोभूमि भी है। हम इस उत्तराखंड को कभी भूल नहीं सकते। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यदि हमको देखने को मिलता है तो हर उत्तराखंडी के अंदर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमको देखने को मिलता है। चाहे वह वीरचंद सिंह जी गढ़वाली हो, चाहे माधो सिंह जी भंडारी हो, चाहे वह तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के गांव-गांव में गाए जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। आज वीरचंद सिंह जी गढ़वाली का प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, मैं वीरचंद सिंह गढ़वाली के इतिहास को जितना पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि वह कर्म से भी सैनिक थे और अपने धर्म से भी सैनिक थे वीरचंद सिंह जी गढ़वाली। और नफरत फैलाने के लिए पेशावर में उस गढ़वाल राइफल्स की उस टुकड़ी को वहां भेजा गया जिसमें कि गढ़वाली लोग भी शामिल थे। जब पेशावर में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, कमांडर ने आदेश दिया, कहा कि गढ़वाली ओपन फायर। उन्हीं सेना के जवानों में एक जवान ऐसा। ये तो 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसके दौरान प्रधानमंत्री केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण में होने वाले यात्री सुविधाओं के कार्यों का शिलान्यास कर सकते हैं। लगभग 160 करोड़ की लागत से कई कार्य किए जाने हैं। इन कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम के दौरे की संभावनाओं को लेकर शासन और प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ के दिशा निर्देश पर ही केदारनाथ धाम में ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कई सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से पुनर्निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे ने भी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह चुके हैं कि केदारनाथ धाम के दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री से कराया जाएगा। और वहीं विधानसभा चुनाव के पास आते ही मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार के जरिए अपनी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी के कालाडूंगी क्षेत्र से विधायक और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने जनता दरबार लगाया ताकि विधानसभा चुनाव के समय कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता की नाराजगी को कम किया जा सके। शहरी विकास मंत्री की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के डीएम समेत सभी ब्लॉक के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर लोगों ने सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को शहरी विकास मंत्री के सामने रखा। और इस दौरान शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अब कुछ महीनों बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार के पास समय कम है। उनकी तरफ से विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी समेत कई अन्य छोटी बड़ी योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत कराया गया है।
अधिकारी से लेकर सभी विभागों के उच्च अधिकारी सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो पानी और सड़क पर है। अब चूंकि जनता दरबार लगा है तो कौन छोड़ेगा इसका लाभ उठाना, बगैर लाभ उठाए कौन रहेगा। सभी लोग आगे, सभी हमारी सड़क बना दो। तो हमने सबको कलेक्ट कर लिया है। जो संभव होगा इस समय करेंगे, नहीं तो फिर मार्च के बाद नई सरकार जब आएगी तो उस समय करेंगे। और वहीं वीरचंद सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि पर वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से कोटद्वार में गढ़वाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया, जिसमें क्षेत्र के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चाक चौबंद रखी। ये दौड़ ऑडिटोरियम कोटद्वार से शुरू होकर झंडा चौक, नजीबाबाद रोड, बीएल रोड, मोटा ढाक, दुर्गापुरी होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और प्रत्येक नशे के और सारे व्यसनों से दूर रहने के लिए आज कोटद्वार के प्रमुख समाज सेवियों ने यह बहुत अच्छा आयोजन किया है कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो इकट्ठा किया हुआ तंत्र किसी काम का नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आज के जीवन में आवश्यक है। ऋषिकेश के गढ़ी श्यामपुर के रीता इंटर कॉलेज को जल्द ही अटल उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिलने वाला है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है और वहीं इन घोषणाओं में विद्यालय को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाना है। विद्यालय में 2 शौचालयों का निर्माण कराने और वाटर कूलर की व्यवस्था शामिल है। प्रत्येक विकास खंड में 2-2 विद्यालय हमें मिले, अटल उत्कृष्ट विद्यालय। और हम लोगों ने विकास खंड डोईवाला में बैठ के ये सामंजस्य बनाया है कि विधानसभा 2 है और दोनों विधानसभा में एक स्कूल दिया जाए। तो इससे जो पूर्व में हमें विद्यालय स्वीकृत हुए उन पर हम लोगों ने एक विद्यालय में दूधली मिला है और एक राजकीय इंटर कॉलेज जो छिद्रवाला था वो आज अटल उत्कृष्ट के नाम से वहाँ पर विद्यालय चल रहा है। और मैं आने वाले वर्ष में जो विद्यालय मिलेगा मैं जरूर रीता इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट नाम देखना चाहूँगा और यहाँ के बच्चों के लिए, हमारे आने वाले समय में उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभकारी। जैसे सरकार के जो नए अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो 195 पूरे प्रदेश में आए थे, तो उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में हमारा एक रीता इंटर कॉलेज इस में रह गया था। तो मैंने प्रमुख जी से निवेदन किया है कि अगली बार जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय आएंगे उसमें गढ़ी मैचक का सर्वप्रथम में न्याय पंचायत श्यामपुर साहब नाम रखें। और प्रमुख जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार के जो उसमें इसका रीता इंटर कॉलेज का नाम जरूर रखा जाए। और वहीं प्रदेश में किसानों ने धान की फसल की कटाई शुरू कर दी है, जिसे देखते हुए सरकार ने भी धान की सरकारी खरीद करने की तैयारी कर ली है। और वहीं हरिद्वार में धान की सरकारी खरीद का काम शुरू हो गया। आपको बता दें कि कुल 20 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद का काम शुरू हुआ है। इनमें से 7 केंद्रों के संचालन का जिम्मा NCCF का होगा, जबकि विपणन विभाग 6, UCF 4 और सहकारिता विभाग 3 केंद्रों पर संचालित करेगा। और वहीं UCF के जिला प्रबंधक वीर सिंह ने बताया कि सारे केंद्रों पर खरीद शुरू कर दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचना चाह रहे हैं उन्हें पहले ही सरकार की ई खरीद पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सेट में टोटल 5 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और इसमें बारदाने और जो धान को तोलने की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त तरीके से कर ली गई है। विधिक विभाग से बाट माप विभाग से भी इसका परीक्षण करा लिया गया है कि जो उनके जो तोलने की व्यवस्था है वो पर्याप्त है। इसके अलावा वहाँ पर किसानों के बैठने के लिए वहाँ पर सभी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।